हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक और वैकेंसी जो हिमाचल प्रदेश में आप लोगों के लिए निकाली गई है, उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय यहाँ पर जो हमारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी है, वहाँ पर नॉन टीचिंग की पोस्ट निकली हुई है, यानी कि कोई बड़ी अपर लेवल की पोस्ट जो है आप लोगों के लिए नहीं रहेगी। इसे हमारे हिमाचल प्रदेश के युवा सिंपली यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। कोई बड़े अपर लेवल की पोस्ट यहाँ पर नहीं निकली हुई है जिसमें कि कोई विशेष क्वालिफ़िकेशंस माँगी गई हों। जो मैं क्वालिफ़िकेशंस आप लोगों को बताऊँगा, लगभग ज़्यादातर युवाओं ने इस तरह की क्वालिफ़िकेशंस जो होती हैं वो की होती हैं, ठीक है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। जो एडवर्टाइज़मेंट यहाँ पर 2025 की अंतिम रहने वाली है, उसकी पूरी जानकारी हम आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाएँगे। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान से सुन सकते हो। तो चलिए फिर बिना बस जाए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी यहाँ पर। तो 2025-26 की जो आप लोगों के लिए एडवर्टाइज़मेंट रहने वाली है। तो 23 दिसंबर 2025 से फॉर्म भरना आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं और 12 जनवरी 2026 तक आप इन फॉर्म्स को अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन माध्यम से ही ये फॉर्म आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करवाने हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा ही था कि कोई बड़ी अपर लेवल की पोस्ट नहीं है, जूनियर अकाउंट्स की यह एक वैकेंसी है। लेवल 4 की आप लोगों को सैलरी वगैरह दी जाती है। 30 वर्ष एज आप लोगों की रखी गई है। तो एससी के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसीज़ रहेंगी, अनरिज़र्व्ड के लिए 3 वैकेंसीज़। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 6 वैकेंसीज़ आप लोगों की इन तीनों कैटेगरीज़ की बन जाती हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर देख सकते हो क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो जो बीकॉम की होती है 12th के बाद, जिन कैंडिडेट्स ने बीकॉम स्ट्रीम से 55% नंबर लिए हुए हैं और उनको नॉलेज है कंप्यूटर की, एटलीस्ट 1 ईयर का यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस वगैरह है, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर एमकॉम है, आपके पास नॉलेज है कंप्यूटर की, जिसमें अकाउंटेंस एक्सपीरियंस वगैरह है थोड़ा बहुत आप लोगों को, तो इसमें आवेदन आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए आईआईटी मंडी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा। तो और प्रोविज़न जो आप लोगों की पोजीशंस है वो प्रोबेशन एज़ पर इंस्टीट्यूट नॉर्म्स होती है, यानी प्रोबेशन पीरियड पर शुरुआती दौर में आप लोगों को रखा जाता है। बाद में आप लोगों की यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो होती है उसे रेगुलराइज़ कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात होगी। बाकी ऑनलाइन माध्यम से ये फॉर्म आप लोगों को अप्लाई करवाना है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उस लिंक के ज़रिए आप यहाँ पर फॉर्म जो होते हैं वो अप्लाई करवा सकते हो। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी आप लोगों के लिए, तो जो अनारक्षित या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि ईडब्ल्यूएस और अनरिज़र्व्ड कैटेगरीज़ के लोगों के लिए ₹500 फ़ीस रहेगी। ओबीसी वालों को ₹400 फ़ीस रहेगी और जो एससी एसटी वाले हैं उनके लिए यहाँ पर ₹300 यहाँ पर फ़ीस रहेगी और साथ ही साथ वुमेन के लिए भी ₹300 ही फ़ीस रहेगी। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक श्रेणियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से यहाँ पर छूट दी गई है, ठीक है। तो यह आप लोगों के लिए रखा गया है। बाकी यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रहेगी यहाँ पर। बाकी फ़ीस वगैरह रिफ़ंड यहाँ पर नहीं की जाएगी, एक बार जब आप लोगों ने फ़ीस को यहाँ पर कटवा दिया। तो बाकी फ़ॉर्म वगैरह ध्यान से आप लोगों को भरना है, जो भी वहाँ पर पूछा गया होगा, उस हिसाब से आप लोगों को वहाँ पर जो है वो देखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन आईआईटी मंडी की तरफ से आउट की गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल अप करवाना चाहते हैं, वो सिंपली यहाँ पर आवेदन करवा सकते हैं।